पंचायत कार्यक्रम में अपना पाचन के स्वागत है। जिसन के वादा रहा कि हर रविवार का सकारे 9 बजे कार्यक्रम में ही अपना पाचन का कोनो कलाकार से खबरन के साथ हम पंच रूबरू कराऊ। तो वह तारतम्य में आज अपने कार्यक्रम में पधारे हैं सुधीर सिंह जी। अपना एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं और निश्चित रूप से जो चित्र होता है वो भाषा के संवेदना होता है, संचार के एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। हम पंच कोनो चीज़ का अगर जानना चाहिए थे या समझे चाहिए थे तो चित्र के माध्यम से ही ओका समझ सकी थे। बहुत कम समय में बहुत लोगन तक का अगर कोनो संवेदना का पहुँचावे का है तो निश्चित रूप से चित्र एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और अपने रीमा क्षेत्र के एक अच्छे चित्रकार, एक अच्छे पोस्टर मैन के रूप में सुधीर सिंह जी जाने जाते। आज हम पंचे उनसे मुलाकात करब और मेर के जो ये हफ्ता की खबर रही हैं, जनबही रही हैं, ओका हम पंची जानब और समझब। सुधीर सिंह जी अपना के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमरे दर्शकन का बताइए अपना कि आखिर ये जो चित्र होता है या कार्टून होता है एक का आशय है और एक कितना महत्व है का आम जन जीवन में ही, शिक्षा में ही। एक तो छोटी सी बात बताइए अपना का। हाँ हाँ। जब हम बच्चे बोले लिखे पढ़े खाना बनाओ कपड़ा पहने नहीं जानत रहे। हाँ हाँ। पर चित्र बनाओ जान गए रहे। हाँ हाँ। ओकर हमारे पास सबूत है। अब तो गड्डी में देखे हो, गड्डी के कुछ गुफन में है, वहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स हैं वह ये बताती हैं कि हम बच्चे चित्र बनाओ पहले सीखे हैं, लिखा पढ़ा बाद में। तो यही से समझ में आ जाता है कि चित्र हमारे जीवन के साथ आदिकाल से जुड़ा है। बिल्कुल। और अपनी संवेदना का पहुँचावे के लिए सशक्त माध्यम है। हम कोनो बात का बताओ तो एक लंबी चौड़ी कहानी और उसके रूप में, लेकिन चित्र एक एक पैराग्राफ के रूप में उनका हम समझावा जा सकता है। जिका आजकल लोग कहते हैं कि इलस्ट्रेशन करब। तो हम चित्रकला तो हमारे जीवन के खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। हम पास इतिहासों में देखी थे कि पुरान जैसे अपना बतान जो शैल चित्र होते हैं, तो चित्रण के माध्यम से हम पंच जान पाए थे कि पहले की पीढ़ी हमार कौन में रही, कौन मेर से उनकर कला संस्कृति रही, कौन मेर से उनका रहन सहन रहा, कौन मेर से उनकर कपड़न के पहनब रहा। आजकल हम तमाम जितने भर ऐतिहासिक क्षेत्र हैं वहाँ हमका पाचन का देखे मिला था। चलिए हम पंच कार्यक्रम में ही ऐसे चर्चा करत रहा और आई एक खबर देखी थे कि यह हफ्ता में ही कौन कौन मेरे से महत्वपूर्ण खबर रही। तो एक खबर ये कि लड़कन खातिर एक पहले स्मार्टफोन वितरण के एक योजना रही है। स्मार्टफोन वितरण योजना फिर से चालू करे खातिर मुख्यमंत्री जी का ही ज्ञापन सौंपा गया है। आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के कुछ लड़कियां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपीन और कहीं कि मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्टफोन वितरण पहले दिन जात रहा है। बीच में ही कुछ कांग्रेस सरकार के समय यह योजना बंद हो गई थी। मोबाइल लड़कन खातिर बहुत महत्वपूर्ण है और ये योजना फिर से शुरू की जाए। तो आई देखी थे और काका कहीं मेधावी योजना के लिए क्या है कि मेधावी योजना मोबाइल चालू की गई थी छात्रों के लिए, तो 2 वर्ष दिया गया है, उसके बाद नहीं दिया गया। इसलिए हम सभी छात्र निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपको जैसे पता है कि 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मेधावी योजना के तहत स्मार्टफोन योजना चलाई गई थी, क्योंकि बाद में जब चुनाव हुए और कमलनाथ जी की सरकार आई तो ये योजना बीच में बंद कर दी गई और 1 अक्टूबर से सभी छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आज हम सभी छात्रों ने अनुरोध किया है कि वह योजना फिर से चालू हो और गरीब छात्रों को मोबाइल। हाँ, तो जैसे मैंने चर्चा करता रहा चित्रण के बारे में, तो तमाम मेर के आज विषय रहे, तमाम मेर के काम रहे अपना के चित्रण में ही या कार्टून में ही कैसन रुचि लाग और कैसन अपना के जो चेतना रही हुआ है कई के प्रति जागरूक है, एक जनबही में कुछ बताओ। हमारा बचपन पूरा छत्तीसगढ़ में था और हमारे खातिर ये बहुत अच्छा संयोग रहा कि पापा जी के जितने मित्र हैं या तो साहित्यकार या कलाकार, अच्छा, वहाँ जे के ऑनरेडी प्रोफेसर जो रहे हैं रिटायर्ड, वो लोग हमारे घर आवत रहे हैं। सरायपाली के कुमार साहब दोनों भाई वो हर विधा में एक्सपर्ट रहे। तो ऐसे लोगों के बीच में हम पले बढ़े तो धीरे धीरे एक्चुअली हम स्कल्प्टर हैं, हम बाकायदा मूर्ति कला का प्रशिक्षण हैं और पर चित्रकारी हम रीवा में आके शुरू किए। प्रोफेशनल
मतलब पेंटर हम ये बने। और एक रुचि ऐसे बनी कि हमारे यहाँ जो लोग आवे तो वो लोग हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज़ दिखावें तो उसे जिज्ञासा बढ़त चली और हम बच्चे बचपन से प्रैक्टिस करने लगे। यह हमारे बच्चे के सफ़र चलत चलत करीब 40 साल 42 साल हो गई अब काम करत, तो पता नहीं चला कि ये कब हमारे शासन में हमारे ऊपर रच बस गए हैं। निश्चित रूप से हम बच्चे देखे थे कि देश में एक एक कार्टून माही तमाम मेर से कितनी टिप्पणी होती है और कितना लोगन का ही प्रभाव छोड़ा थी। तमाम आजकल अपने सुने हो कि रेत माही तमाम मेर से चित्रकारी की जाती है जो पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध रहती है। अपना जैसे मूर्ति कला के बात की है और अबे आगे चल के कुछ दिनों बाद नवरात्रि के मौसम आवल लाग है, नवरात्रि के उत्सव आवल लाग है कि नवरात्रि में ही मूर्ति पूजा के बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन कोरोना महामारी के बढ़त प्रकोप के मद्देनज़र बंगाल से आए मूर्तिकार वो अपने जो कारीगरी है उसका तमाम मेर से गाइडलाइन के तहत पालन कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन कहाँ न कहाँ उनके मन में वह उड़ाव नहीं देखा जा रहा है। कोरोना महामारी से हर कई तमाम व्यक्ति परेशान हैं, उमा मूर्तिकार अछूते नहीं आई। हम बतावे चाहब कि नवरात्रि पर्व में देश प्रदेश सहित जिले के जगह जगह पंडाल लगाए के मूर्ति रखे की परंपरा ही बाहर से मूर्तिकार आवत है, मूर्ति बनावत है। बैजू धर्मशाला के क्षेत्र में ही प्रांगण में ही मूर्ति बनाई जाती। पर ये साल मूर्ति कारण में उन मेर से रुझान और मेर से उत्साह नहीं देखा जा रहा है। तमाम मेर से गाइडलाइन के तहत और तमाम मेर से व्यवस्था के तहत देखिए आई हम पंचे मूर्तिकार अपन कौ मेर से दुख व्यक्त कर रहे हैं। क्या नाम है? प्रिंस मूर्तिकार। किस तरह की तैयारी? बस नवरात्रि की तैयारी चल रही है। आप तो देख ही रहे हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बना रहे हैं। कुछ पुरानी मूर्तियां हैं पिछले साल की जो रखी हुई हैं। अभी 1 सितंबर को ये आया कि बड़े पंडाल लगेंगे, तो हम लोग 2 4 6 मूर्तियां बड़ी बना लिए कि चलिए 2 पैसा मिलेंगे उनमें। ये छोटी छोटी मूर्तियों में तो उतना नहीं मिलेगा, लागत ही नहीं निकल पाता उसमें। अब हमारा इसमें सरकार के द्वार से गाइडलाइन जारी हुआ है कि 6 फुट से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रहेगी। फिर भी चलिए उनका काम बंद कर दिए, छोटी छोटी मूर्तियों में हम लोग काम चालू कर दिए। हमारे बाहर से कलाकार आते थे, वो भी नहीं आ पाया इस बार मतलब 75% लॉस है। आप देख ही रहे हैं, धर्मशाला में छोटी छोटी मूर्तियाँ चारों तरफ रखी हुई हैं। सरकार का पालन कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। बंगाल के कारीगर इस बार नहीं आए, लॉकडाउन के कारण से सब बंद है। आपने कितनी मूर्तियाँ? पिछले साल हमने बनाया था यहाँ पर 500 मूर्तियाँ, इस बार 100 मूर्तियाँ, वो भी सब छोटी छोटी हैं। शासन की गाइडलाइन के द्वारा काम चल रहा है। तो सुधीर सिंह जी, निश्चित रूप से चित्रकारी में ही कईयक मेर के अपन विधा होती और कईयक मेर के कर प्रकार है। लेकिन सामान्य तौर पर जो स्कूली लड़का हैं, हम चूँकि ये कार्यक्रम हमार सब हर बार देखत है, कुछ स्कूली लड़का ये कार्यक्रम का देखत हुई हैं, तो उनका ये बताइए कि कार्टून में ही, पोस्टर में ही, जो क्ले मॉडलिंग होती, इन सब में ही का अंतर होता है और का विशेषता ही और में कौन मेरे से मैंने अंतर पावा जाता है? बहुत बढ़िया सब्जेक्ट उठाएं। कहे कि हम जब जजमेंट खाती जाई थे युवा महोत्सव यहाँ सब जगह, तो लोग अभी ये समझ नहीं पावे कि पेंटिंग का या पोस्टर का है। और लास्ट ईयर यहाँ पर अपना सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय में जिनसे बहस भी रही है, लड़की रही तो वो एक विधा में फर्स्ट आई। दूसरी विधा में पोस्टर करा तो उसका हम दे ध्यान सेकंड, तो लड़बाज इसकी काहे। पोस्टर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको मैटर लिखना पड़ता है, राइटिंग वर्क होना चाहिए, आपको लिख के समझाना है। और पेंटिंग में जो है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने लिख दिया तो वो आप उससे हट गए। बॉर्डर बनाना भी एक नियम के तहत है कि बॉर्डर कैसा बनाना चाहिए, कि उसका कैसा कंपोजिशन लेना चाहिए। एक्चुअली पोस्टर और पेंटिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि पेंटिंग में हम लिखते नहीं हैं, हम उसमें अपने रेखांकन से, कलर से, कलर कंपोजिशन से, जो भी इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं उससे अपनी बात समझाते हैं। अगर हमने उसमें कुछ लिख दिया तो वो पोस्टर में आ जाएगा। और पोस्टर में सबसे बड़ी बात है, जैसे पत्रकारिता और साहित्य के लेखन में जो अंतर है
कि पत्रकारिता का जो होता है तो उसमें पंच लाइन चलती है, तो पोस्टर में भी ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जो छोटे हों, वाक्यों का जो छोटे हों और प्रभावशाली हों, तो उन्हीं को पोस्टर कहा जाता है। तो ये सीखना अत्यंत आवश्यक है कि पोस्टर की काया है और पेंटिंग काया है। और जहाँ अपना कहें क्ले मॉडलिंग, तो क्ले मॉडलिंग में यह है कि आया हुआ स्कल्पचर के पार्ट मूर्ति कला का हिस्सा है, लेकिन छोटे लड़कन में कहा होते कि खिलवाड़ में उनका ये चीज़ की जानकारी दी जाती कि पहले से चीता, हाथी, सीताफल, आमा ये सब बनावे, तो धीरे धीरे हम बचे सकें। बचपन में हम बच्चे जब कहीं कि हम ही बनावे कर, तो पहले कहा आमा बनावा, करेला बनावा, सीताफल बनावा, फिर धीरे धीरे शेर, चीता से बढ़त यानी ह्यूमन फिगर बनावे लगा, फिर ओके बाद और ओके अंदर डीप में चला गा आदमी, तो अभिव्यंजनावाद, तमाम तरह के वाद हैं उनमें सीख करके फिर ओके आधार पे बनाने लगा, मतलब मजे लगा। तो कलाकार का है धीरे धीरे बचपन से कोशिश कर अपन प्रयास करत है, प्रैक्टिस करत है, फिर धीरे धीरे वो मजे लागत है, और एक यात्रा के बाद वो मजा कलाकार कहावत है, तभी उनका नाम होता है। ये निरंतर प्रयास प्रक्रिया है और बिना प्रयास किए ये संभव नहीं। बिल्कुल, अभ्यास बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और प्रश्न जानना चाहत कि आज पहले हाथ के कमाल बहुत ज़्यादा रहता रहा है, कहाँ न कहाँ तकनीकी आई गई, तो तकनीक के इस्तेमाल चाहे हम पंचे कोनो सॉफ्टवेयर में ही वो काम करी, कोनो चाहे वह हम पंचे ऐप में काम करी, तो अपना का लागत है कि तकनीकी के कारण कहाँ न कहीं कला प्रभावित भई कि अप्रभावित भय। एक समय निराशा छाए गई रही है कलाकारन में। जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट रहे, जैसे अपना पचे का मालूम हुई कि हमारे यहाँ पाश्चात्य कला के जो विकास है, राजा रवि वर्मा जी के उनमें देन है। टैल चित्र जी का पचायल कलर कही थे, तो वो शुरुआत की और फला फूला। बाद में जब कैमरा आ गया तो लोग निराश हो गए कि जो पोर्ट्रेट बनावत रहे कलाकार वो बेकार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका तरीका खोजे गए हैं। मशीन तो सब कुछ कर ली थी, लेकिन मशीन सोचे नहीं। सोची तो इंसान है, कलाकार है सोची। हाँ, ये जरूर है कि यह सिम टेक्नोलॉजी से आई गई हैं और उनका मान्यता मिल गया है। हायर क्लासेस में डिजिटल आर्ट, जिनमें फोटोशॉप, कोरल, तमाम तरह के डिजिटल आर्ट, ग्राफिक्स एक लाइन गया है और उनका मान्यता मिल गया है। कहे कि आइडिया, दिमाग, मतलब जो सोच है वो तो कलाकार के रही, उनका करे का कैसे वो मशीन कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, हाथ की जो कलाकारी रही है, जो वो शैलियाँ रही, भारतीय शैलियाँ, जो मुगल, राजपूत, कांगड़ा, इस टाइप की जो सब चित्रकला रहे हैं, वो कहाँ न कहाँ हेरा लाग ऐसा लागत है। तो निश्चित रूप से कहाँ न कहाँ प्रभावी भई है, कहाँ न कहाँ हाथ की जो कला रही है वो कमजोर हो भई। अब लोग आश्रित पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में हो गए। तो चलिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक क्या और खबर ली थी। प्रदेश व्यापी आह्वान माही किसान एकता संघ जिला इकाई रीवा अपने मागन कलई के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपिन। किसान एकता संघ जिला इकाई रीवा प्रदेश व्यापी आह्वान पर 5 जून 2020 का पारित बिल के विरोध माही किसान एकता संघ जिला इकाई रीवा प्रदेश व्यापी आह्वान माही 5 जून 2020 का पारित कीन का आदेश का समाप्त करने खातिर हरियाणा में किसानन के ऊपर कीन गए लाठीचार्ज ये जांच खातिर आरोपिन का सजा देवा में खातिर 5 किसान हितैषी बिंदुअन कलई के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन समेत राज्यपाल के नाम जिला अध्यक्ष रीवा का ज्ञापन सौंपिन। ये संबंध में ही का बात है, आई मनई सुनत है कि 5 जून 2020 को मोदी जी की सरकार ने जी कृषि क्षेत्र के लिए 3 अध्यादेश पारित किए हैं, उससे किसानों का शोषण होगा। किसान उद्योगपतियों और कंपनियों के अधीन होकर कमजोर होंगे और अंत में असहाय होकर अपनी जमीन कंपनी को देकर कृषि से बाहर होंगे। हम कृषि में कंपनी राज नहीं चाहते, इसका विरोध करते। दूसरा, हरियाणा कुरुक्षेत्र के पिपली गांव के किसानों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर हरियाणा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, उसकी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। तीसरा है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसे लागू किया जाए। एमएसपी पर 50% वृद्धि कर किसानों का उनका समर्थन मूल्य दिया जाए।
या किसान हित में चौथा अध्यादेश फसल समर्थन मूल्य कानून को लागू करना, जिसका अनुमोदन कृषि मूल्य आयोग में खरीफ 2018 की रिपोर्ट में किया है। जो तो अपना से वे बातचीत हुई बर्बाद कहाँ हुई। आई एक और महत्वपूर्ण खबर देखी थे। रीवा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के मुख्यमंत्री 30 तारीख का ही लोकार्पण करी। वो बाबत रीवा कमिश्नर और कलेक्टर वो तमाम कार्यक्रम के तमाम हुआ के व्यवस्था के जायजा लेनी। रीवा जिले के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कमिश्नर और कलेक्टर निरीक्षण के साथ ही डॉक्टरन से कईक मेयर के तैयारी के संबंधी चर्चा की। 30 सितंबर का मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथे या हॉस्पिटल के ही लोकार्पण की गई। जे खलई के चल रही तैयारी व्यवस्था का तमाम अफसर और डॉक्टरन के मीटिंग है, चर्चा है कि कौन मेर से एक व्यवस्था जल्द पूर्ण की जाए। बिंद माही उपचार की थी, जांच की थी, तमाम मेर से मशीन नहीं आई, जिसकी वजह से मरीजन का ही नागपुर, बम्बई, लखनऊ, दिल्ली जैसे बड़े शहरन में इलाज खातिर जाए पड़त है। इसका पूरा मटेरियल से ना उठ जाए। ये किसका मटेरियल पड़ा हुआ है? ये तो यहीं का निकला है, पुराना बिल्डिंग था सर। डिजिटल तो सर ये अभी शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। तो नई चर्चा तो करते रहा है और सुधीर सिंह जी अपना रंगमंच से बहुत दुनिया से जुड़े हैं और निश्चित रूप से चित्रकला के साथ साथ रंगमंच अपने आप में ही एक प्रभाव और जन संदेश सूचना के बहुत बड़ा माध्यम है। निश्चित रूप से अपना के जो संघर्ष रंगमंच में रहा, चित्रकला में रही, वह रीमा खातिर काबिल तारीफ है। और आज बहुत मेर से लड़का, बहुत मेर से जो नई पीढ़ी है वह अपना पाचन से बहुत कुछ सीखा थी। तो अपना के ये चित्रकला के साथ साथ रंगमंच से कैसे जुड़ाव भा और कैसे सफर रहा और अपना का ही कौन कौन मेरे से कठिनाई का सामना करे पड़ा। रंगमंच तो वह बचपन से हाँ। जब क्लास 4th में रहें, 4थी क्लास में रहें, तब से मंच पर उतरे चालू की है। हमारे हेडमास्टर साहब रहे हैं रमेश भोई साहब, चूँकि उनकर बड़े बड़े या हबीब साहब से सब लोगों से संपर्क रहा है, तो एक छोटा सा रोल खाते हबीब साहब ढूंढत रहे कि किसको लिया जाए। तो 6वीं क्लास में हमका मौका मिला हबीब साहब से जुड़े के। अच्छा। तो हो गया, वहाँ से सफ़र चालू होते। फिर तमाम घूमत घामत शहडोल पहुँचे। शहडोल में अपन संस्था एक निर्मित की है, फिर वहाँ पर करे लागन। हमका ये समझ में आवा उस समय नुक्कड़ नाटक के बड़ा जोर रहा है और मोनोप्ले एकल अभिनय। तो शहडोल में हम एक बादल सरकार जी के ठे रहा है नंबर 13 प्रसाद, वो 36 शो की हैं। और अच्छा, चूँकि हम कास्ट्यूम ऐसे पहनते हैं कि अचानक उतर जाए चौराहा में, तो अधिकांश लोग बाइकले समझ लेते हैं। फिर बाद में समझ ना आवे, जो साथी हमारे साथ में रहते रहे, तो नगड़िया गुड़िया पीटे ठोलो बजावे, तो समझ ना आवे कि अरे कुछ हो ही रहा है। तो वह सब सफ़र से चलत रहे। फिर हम बाद में 1990 के बाद 1989-90 के आसपास हम स्टेज छोड़ करके बैक स्टेज में चले गए। उसका कुछ कारण रहे हैं। तो बैक स्टेज में फिर हमें लगा कि हम अपने जैन देशमुख साहब भाई साहब से प्रभावित रहे हैं, कर सेट बनाओ ये सब चीज़ करब। तो उसी प्रभावित होकर हम सोचें कि बैक स्टेज में काम करें। थोड़ा बहुत जो वाद्य रहे हैं बाबा साहब के, कारण साहब जी के, उनका लेके कब कुछ, तो यह सब में प्रयोग शुरू कर दिया और उससे हमका ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, लोग हमका सराही, तो फिर हम वह अपना दिया और अभी तक वह कर रहे हैं। नहीं, चलिए बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से कला क्षेत्र में इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा अनुभव नई पीढ़ी का ही बहुत प्रोत्साहित करे थी और बहुत अनुभव दी थी। एक और खबर देखी थी, फिर अब मैंने कुछ चर्चा करा थी। सड़क निर्माण के मांग का लेके तमाम RTI एक्टिविस्ट, तमाम ग्रामीण जनपद कार्यालय के घेराव के नींद और ज्ञापन सौंपिन।
रीवा जिला के ग्राम पंचायत उखठा कंचनपुर अंतर्गत पैपखरा के सड़क निर्माण के लेके आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के साथ है युवा एकता परिषद के बैनर तले गांववासी जनपद पंचायत रायपुर करचुलिहान के घेराव किन्हीं और तहसीलदार के नाम पंचायत इंस्पेक्टर का ही आपन मांग पत्र सौंपिन और कहीं की 15 दिन के भीतरे अगर सड़क निर्माण न हुई तो 6 अक्टूबर का ही कलेक्टर कार्यालय के सामने घेराव की जाई और तमाम अनशन प्रदर्शन के चेतावनी दी का कहीं आई मनई सुनत है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, ग्रामीणों को रोज़गार मिल रहा है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो सब रोज़गार में लगे हुए हैं, रोज़ नई नई फ़ोटो शेयर करते हैं और हम कहते हैं कि यही फ़ोटो आप शेयर करिए जो रोड की थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कि ग्राम पंचायतों में गांव में रोड की क्या स्थिति है, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं और जो बेसिक मूलभूत एक विकास का जो मार्ग है जिसे सड़क कहते हैं अपन, और सड़क की स्थिति गांव में बहुत बदतर है। सिर्फ ये पैपखरा ग्राम की स्थिति नहीं है, हम तो कहते हैं कि इस देश में 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं और 6 लाख से अधिक गांव हैं और उनकी जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। सरकारें मात्र कारपोरेट की हैं, उनको फुर्सत नहीं है कारपोरेट को खुश करना है, उनसे उनको चंदा लेना है पार्टियों को और अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना है। अब जब कोरोना जैसी तो आज हम बच्चे देखी थे कि नई नई चीज सृजन हो रही हैं और नई फिल्म आ रही हैं, तमाम मेर से नई कलाकारी हर चीज़ हो रही है। फिल्मन में ही आर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती और निश्चित रूप से आर्ट डायरेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो यह आर्ट की का महत्व है फिल्मन में ही? देखिए, अगर अपना यदि कोनो पिक्चर देखा हाँ तो कहानी से संबंधित वातावरण पैदा करे का है। हाँ तो बिना यह जो अब जेका हम पचे बैक स्टेज कही थे, हाँ तो वहाँ पर जो सेट डिज़ाइन होते हैं, जो माहौल बनावा जाते हैं, अगर हम ऐतिहासिक पुरानी पिक्चरन का देखी तो वह हम माहौल पैदा न करब तो यथार्थ न लगी। बिल्कुल। अब एक पिक्चर आई रही है तो हमें हम लोग वो कसम लोग कहीं फ्लॉप पिक्चर है, देखिए देखे खाती ऐसे गए रहने कि हमें सेट में कमाल के काम भर रहा है। और कोई भी ये टाइप की पिक्चर हुई जगह सेट कायदे के नहीं है, थोड़ा सी फर्क पकड़ लेता आदमी कह रही है जो वकाल के ना हुई है। तो अगर हम अकबर के मुगल आजम दिखा रहे हैं तो हम अगर मेरा होटल दिखाओ तो न काम चले। बिल्कुल। तो हमका वो सब माहौल बनावे खाती ऐसे लोगों की सहायता ले पड़ी थी और बिना आर्ट डायरेक्टर की पिक्चर कम मतलब पूर्ण नहीं हो सके, पूरी नहीं हो सके। बिल्कुल। आधार मतलब दारोमदार तो आर्ट डायरेक्टर के रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोनो महल खड़ा करे का है कि कोनो थाना बनावे का है कि कोनो तमाम मेर से जो चीज वातावरण परिवेश पूरा बनावे खातिर कलाकारन की आवश्यकता पड़ा थी, जिसमें स्कल्प्टर रहते हैं, पेंटर रहते हैं, हर तरह के कारपेंटर। एक्चुअली जो बैक स्टेज आर्टिस्ट होते हैं ओका हर चीज की जानकारी हो चाहिए। ओका लोहारी आवे चाहिए, ओका बढ़ईगिरी आवे चाहिए, ओका पोते आवे चाहिए, ओमें थर्मोकोल के काम है तो फाइबर के काम है तो लकड़ी के काम है, हर चीज की जानकारी हुई तभी वो पूरा कह सकता है। और अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी है तो फिर ऐसा टीम बना लेते माने कि सब लोग मिल करके फिर उसका खड़ा कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा तो रातों रात महल खड़े हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो बगैर आर्ट डायरेक्टर का तो पिक्चर पूरी नहीं हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से अपना के जो आर्ट में एक बड़ा योगदान है। तो जैसन हानुस के नाटक रहा वो अपना की जो घड़ी रही वो चर्चा में रही, तो के विषय में कुछ जन बही दी। हाँ, हमारे मित्र हैं मनोज मिश्रा जी, तो जब उन्होंने वो कहें कि हानुस ज़्यादा हानुस करे का है तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित बहन का है कि धीर सानी जी से हमार बहुत अच्छी मुलाकात रही, कई बार रायपुर में भी मुलाकात करे रहे, फिर रीवा भी आए रहे तो रीवा में भी बहुत अच्छा हमारी जान पहचान रही उनसे। तो उनके एक मॉडल हम तैयार किए थे छत्तीसगढ़ में बहुत पहले। अच्छा। तो वह घड़ी के हम वाकई चलाए रहे हैं, हालांकि वह स्प्रिंग में रही है। पहले पुराने ज़माने में चाबी वाली नहीं आते हैं अलार्म वॉच, जिसका मैंने बंद कर देता, तो वह स्प्रिंग लेकर के हम एक घड़ी बनाए रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि हानुस की घड़ी है। तो इत्तेफाक से जब मनोज मिश्रा कहीं तो हमारे दिमाग में आवा कि अरे यार बहुत अच्छा मौका है, चलाएगा की जाए। तो थोड़ा सा प्रयास की हैं, लोग अप्रिशिएट की हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि कुछ तो भाग। लेकिन अभी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, कहा कि हम चाहते कि वो अपने आप चले, तो बस कभी मौका मिली तो वो करके दिखाओ कि बिना कोनो पावर के वो चलेंगे।
जैसे हम बच्चे देखत रहे थे बीच बीच में ही अपना यह आर्ट क्षेत्र का बढ़ावे की तीर लड़कन के साथ तमाम स्कूलन में ही प्रतियोगिता आयोजित कराई थे कि जैसे चित्रकला में ही मूर्ति कला में ही जो नए छात्र हैं नए युवा हैं वो अपन करियर बना सकते हैं, वो अपन जो उनकर कौशल है वो क्षमता दिखा सकते हैं। तमाम मेरे से स्कूलों में प्रतियोगिता चलती हैं। तो नए जो पीढ़ी है तो लोगों के में नए जो छात्र हैं तो उनका रुझान आवत है का शुरू में जब हम यहाँ रीवा आए और देखन माहौल देखें तो थोड़ा सा दुखी भयन, लेकिन हम अपन प्रयास नहीं छोड़े। हाँ हाँ शुरू में लगा लोगन के दिमाग में ये रहा कि यह फालतू काम है। हाँ हाँ अब बहुत दिन तक रंगमंच का पेंटिंग स्कल्पचर ये जो स्कल्पटर जो होते मूर्तिकार लोग इनका सब सोचा थे कि ऐसे काम है, लेकिन भगवान सुन ली से ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह दी से कि बिना ओके कोनो स्कूल कंप्लीट न हुई हर स्कूल में रंगमंच और आपका ये चित्रकला मूर्ति कला ये थिएटर मतलब जो आपका रंगमंच है इसका और संगीत का और नृत्य का होना जरूरी। बिल्कुल। तो अब मतलब जी जुड़ा है और शुरू में जो हम ये करत रहने प्रतियोगिताएं करावत रहने जो शुरू करें तो यह सोचत रहने कि धीरे धीरे लोगन में यह जानकारी हो। हाँ। कहे कि हर बच्चा जो है पैदाइशी कलाकार हो। बिल्कुल सही बात है। वह अपना का बताएं पहले कि जब हम लिखे पढ़े नहीं जानते तब चित्र बनावे जानते रहे ना तो वह कहूँ हैरात रहा है। तो यह सोचें कि हर बच्चा एक कलाकार है, जैसे ओका माहौल मिली वैसे में ढल जाए। तो ओका लई करके हम ये शुरुआत की है, ये वॉल पेंटिंग चालू की है। ये सोचें कि क्ले मॉडलिंग के कि भाई क्ले के माध्यम से प्रतियोगिता है कराई, पोस्टर है, चित्रकला है। तो अब सफलता जना थी कि हाँ मिल गया है। कहे कि अब हमारे पास एक बड़ी टीम तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ टीम रहती वहाँ बड़े अच्छे काम होते और वह काम में ही कहाँ न कहाँ एक चेतना दिखाती। तो चलिए आइए एक और खबर ली थे। और हाँ, कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता करके कांग्रेसी कार्यकर्ता नई कृषि नीति के विरोध जताइन और साथ है 2 अक्टूबर के दिना यह बिल के विरोध में ही धरना प्रदर्शन के बात कही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता के आयोजन कीनगा संयुक्त पत्रकार वार्ता में ही कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा में निशाना साधत कहीन कि मोदी जी कृषि बिल किसानन के कफन के मसौदा आए जेकर विरोध कांग्रेसी 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के दिन धरना प्रदर्शन करके करी हैं। किसानन का न्याय दिमामे खातिर तमाम मेर से उनके द्वारा प्रयास की गई। आई मनई खुद यह खबर का देखा था। बात सुनी ही नहीं, पूरी तरह से उनने पारित कर दिया कि ध्वनिमत से ये पारित किया जाता है, जबकि उनको ये डर था। इतने जल्दी की क्या बात थी, पूरे देश के किसानों की समस्या का हल था, लेकिन ऐसा नहीं किया उनने। तुरंत आनंद फानंद में 3 विधेयक बने कृषि के सदन में पारित कर दिया। 3 विधेयक में है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में हुए संशोधन, जो किसानों के विरुद्ध व्यापारियों को खुली छूट देता है। अगर व्यापारी पूरी तरह से जमाखोरी कर लेगा और जब किसान की फसल आएगी तब वो अपनी फसल बने निकाल के बेच देगा तो किसान कोई की फसल माटी के भाव जाएगी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 के संबंध में मोदी सरकार जिस तरह से अपना अध्यादेश को महिमामंडित करते हुए कह रहे हैं किसान मंडियों के बाहर भी फसल बेच सकता है, यह सदा झूठ है। आप सबको भी मालूम है, पहले भी किसान के व्यापारी की फसल में प्रतिबंध था, किसान की फसल में कभी भी प्रतिबंध नहीं था, लेकिन वो बेवकूफ़ बनाने के लिए कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। 2 एकड़ जमीन हमारे पास, 1 एकड़ जमीन है किसानों के पास, उसके 10 कुंटल की उपज हो रही, वो कन्याकुमारी से कश्मीर बेचने जाएगा। पहले भी नहीं जा सकता था, आज भी नहीं जा सकता है, जबकि पहले से ही छूट है। ये तो झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से कि ऐसा बनाया गया। सरकार के एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात पर कांग्रेस ने तय किया है कि जो भी किसान अपने जिले में उत्पाद नहीं बेच पाते। तो सुधीर भैया अपने रीमा क्षेत्र में ही निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में ही बहुत मेर के काम हो रहे हैं। रंगमंच एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा एक माध्यम है कला के ही।
तो रंगमंच में ही कौन मेरे से आर्ट डिजाइन की जाती, कौन मेरे से कॉस्ट्यूम डिजाइन की जाती, पर कितना प्रभाव पड़त है आम जनता में? देखिए अपना खुद कहन कि रंगमंच तमाम तरह के रंग के एक हमारा प्लेटफॉर्म है। तो उसमें जितनी भी तरह की कलाएं हैं उसका प्रदर्शन के उससे बढ़िया सशक्त माध्यम नहीं है। जैसे अपना कहन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, तो वह कहानी पे आधारित रहता है कि भाई हमका किस काल की कैसन कहानी हम ले रहे हैं, तो वो समय के परिधान कैसन रहे, तो ओका हम पचे पढ़ी थे, फिर ओके हिसाब से ओका डिज़ाइन करी थे। वह तरह से उनकर जो ज्वेलरीज होती हैं, गहना पहरावा जो रहता है, कहे कि परिधान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उनका बारीकी स्टडी करके उनका इस्तेमाल किए जाते हैं। एक अपना पचे देखे हो अंधा युग, बहुत ही चर्चित तो बहुत ही फेमस नाटक है अंधा युग। अंधा युग में हमारे यहाँ मनोज मिश्रा जी एक प्रयोग किए हैं। पुराने जो भी हुए हैं जितने भी अंधा युग उनमें और ये वाले में अंतर यह रहा है कि इसमें आदिवासी परिवेश ली गया। तो पूरा जो डिज़ाइन की गया कॉस्ट्यूम और उनका गहना गुड़िया जो भी रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक रहे हैं। और यह सब चीज़ तभी संभव है जब आदमी अच्छे से अध्ययन करे, ये सब चीज़ की जानकारी रखे। और पेंटरन की जो बात है, तो चाहे मुंह पोते का हो, चाहे दीवार पोते का हो, चाहे पर्दा पोते का हो, तो वहाँ पर पेंटरन का रोल है। लेकिन हमका सेट तैयार करे है, कोनो मान ली कि हमें एक कमरा दिखावे के है, बगल में कोई दलानो दिखावे के है, तो वह सब चीज़ की स्कल्पटर जो रही, मूर्तिकार जो रही, वो कभी कारपेंटर रही, वो काम करे। तो तमाम तरह के कलाकार मिल करके ही रंगमंच का शोभा बढ़ावत है, और तभी न वो फलक फूलत है। अब ये कोरोना ऐसा महामारी से 6 महीना से कि मने ही बस मसाए के रही है विज्ञान है। अच्छा, अपने के जिंदगी से जुड़ा ऐसा कोनो वाक्य हो या घटना हो जहाँ अपना ये क्षेत्र में ही कई एक घंटन तक अपना काम किए हुई, और के बाद फिर अपना के हुआ अनुभव कैसन रहा होगी? हाँ, वो समय इतने होशियार नहीं रहे, तब की एक घटना हम याद है। और एक बार मुंशी दादा डांटिन थे, एक नीली झील करके नाटक रहा है, तो उसमें एक रहस्यमय वातावरण पैदा करे कर रहा। इत्तेफाक से हमारे डायरेक्टर जो रहे, हम संस्था के डायरेक्टर हम रहे, लेकिन नाटक के डायरेक्टर हमसे उम्र में बड़े, अनुभव में बड़े वो रहे हैं। तो वो जब उनका डायरेक्शन के समय फिर वो बहियाए जाते हैं, उनका फिर कुछ नहीं दिखात रहा है, वो नहीं चिन्हत रहे कि को कैसा है। तो उसमें जो इतनी जितनी सुविधाएं आजकल हैं, LED लाइट या वह, ये सब कुछ नहीं रहा हमारे बच्चे के पास। वो 200 वाट के बल्ब होत रहे हैं, और इतने एल्युमिनियम के वो फोकस रहा है, हैलोजन भी नहीं रहा। अच्छा, हैलोजन 200 वाट के बल्ब, 100 वाट और 200 वाट बल्ब बहुत इक्का है। तो ओखा लेते रहे हैं, डिमर नहीं रहा, तो हम पचे रेगुलेटर, पंखा के रेगुलेटर से बराबर रहे हैं। तो हमें भी थपथपाए थे, तो हमें वो याद नहीं बिसरे है कि वो हमारा पहला ऐसा काम रहा है सेट के, कि हम नीली झील में वो नीले रंग के जो वातावरण पैदा करें, रहस्यमय वातावरण, कहीं कि रहस्यमय वातावरण, कुछ नहीं बताएं कि क्या करेगा, एक ऐसा रहस्यमय वातावरण पैदा करो जो कि स्वप्निल हो और इस दुनिया से अलग हो। धुआं खाती मशीनें नहीं रही, तो लोबान सुलगाए के मानी धौकत रहा है, एक तो पाइप बना ले और एक कती धौके तो पाइप के सहारा निकले तो लागे वो छल्ला बना हुआ है। तो जब मेरे करके मतलब जुगाड़ हाथ में जुगाड़ करके कर रहे हैं। और आज जो जो सुविधाएं हैं, जब वो मिल जाती हैं तो लागत कितना सरल है, और उस समय वह बहुत कठिन का हम बच्चे बहुत सरल बनाए, तो वह हम कभी जिंदगी में न बिसरा, कहे कि वो हमारा पहल और यादगार रहा है। अच्छा, आर्ट में ही सबसे बड़ा जैसे अपना कहें जुगाड़ टेक्नोलॉजी, तो कौन चीज़ को बनाने खातिर कौन छोटी छोटी चीज़न का इकट्ठा करके फिर हमारा रंग पेंट करके उसका मन ऐसा दर्शावत है कि लोगन को लागत है कि नहीं साक्षात वह है, ऐसा कोनो जुगाड़ अपना कहे हुई क्या है कि घर वाले तो कहते हैं, अब बाहरों कहे लगे हैं कि कबाड़ी आई है। कहे कि हमारे दिमाग में ये बात हमारे दिमाग में उपजी रही है करीब 1983 में। उस समय कुछ हाथ तंग रहा और घर वाले कहे कि इतना नहीं बढ़ा है कि हम यह हमने लगाई सरगा। तब से हमारे दिमाग में यह आवा कि हमारे जो दुनिया खाती बेकार है उसका हम साकार करें। तो हम तब से मतलब
1983 से हम जुगाड़ चालू किया। अच्छा। तो लोग यह कहते रहे कि हमका जब कुछ हुए कि न सामान मिले तो लोग कहे कि ले जा कहूँ कबाड़ में खड़ा कर दे तो ये हेल नहीं, कुछ न कुछ निकाल, और हो तो रहा, हम हेल लेते रहे ना, मिल जात रहा है, आजो करीब है। हमको ये लागत है कि कहते वो बेकार है तो हमारे खाते हुआ काम की चीज़ है, और बुराई को नहीं है, बिल्कुल पैसों बचावा था मने, और सीख तो है सिखाओ तो है। तो हम तो देखिए ज़्यादातर कोशिश यह करी थे जुगाड़ कर ली। और निश्चित रूप से जैसे अपना कहेंगे जुगाड़ से ही कहो न कहो वेस्टो कम की नहीं। हाँ। बहुत सही जगह होकर सदुपयोग बा, तो कला में सदुपयोग बा, और आर्ट में ही बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ रखती कि कौन चीज़ का हम कौन में रूप से उपयोग कर सके थे, ये आर्ट डायरेक्टर या कि जो कला विशेषज्ञ होते वही उनका समझ पावत है। तो चलिए अपने से बहुत मेर की आज चर्चा है और बहुत मेर की जनबही मिली, और निश्चित रूप से जब हमारा पाचन की जो दर्शक दिख रहे हैं तो उनके अंदर एक यह क्षेत्र में ही एक भाव जागी, एक चेतना जागी, और वो अपने लड़के बच्चन का ही कला क्षेत्र में ही भेजा कि उनके अंदर एक भाव पैदा हुई। तो आई चला बता क्यों मनाई खबर देखा है और फिर मनाई यह कार्यक्रम से विदा ली। तो एक कई किसान बिल के विरोध हो रहा है, दूसरे कई भारतीय जनता पार्टी कई से अटल कुंज माही पत्रकार वार्ता आयोजित की गए, जिमा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला पत्रकारन से बात करत कहिन कि किसान बिल किसानन के हितैषी है और किसानन की खातिर फायदेमंद है, और यह बिल के बारे में बहुत मेर के चर्चा की। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक पत्रकार वार्ता के दौरान बताइन कि प्रधानमंत्री कैद से हाल में ही जो किसानन की खातिर बिल पारित किन गए हैं, जिमा किसान अपन उपज बेचे के आज़ादी मिली, अपन बेहतरी के खातिर मेर के तमाम एग्रीमेंट करे के मौका मिले, खरीदारन में ही मेर के प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जैसे किसानन के उनके उपज के मूल्य ज़्यादा मिली, और बहुत मेर की चर्चा की नहीं आई मनाई खुद सुने। दिखाई दे रहा है, युवा के व्यापार में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है कि यदि किसान सक्षम हो जाए तो देश अपने आप ही सक्षम हो जाए। और इसलिए चाहे समर्थन मूल्य से उनकी खरीदी का मामला हो, चाहे मंडियों के माध्यम से उनको सुविधा प्रदान करने की बात हो, और चाहे ऐसे बड़ी संख्या में जो किसान हैं, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 86% किसान ऐसे हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जो बाजार तक आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, और बाजार तक आसानी से नहीं पहुंच पाते तो थोक विक्रेता, रिटेल विक्रेता, निर्यातक, इनसे किसानों का सीधा संवाद नहीं हो पाता, सीधा व्यापार नहीं हो पाता है, और उससे भी बिचौलिए बीच में प्रवेश करते हैं, और उस कारण से किसान को जो वास्तव में जो आमदनी होनी चाहिए उसमें कटौती हो जाती है, और किसान की सशक्तिकरण, मजबूतीकरण, किसानों के संवर्धन, इन सब चीज़ों में परेशानी पैदा होती है, और ये चिंतन तो बहुत लंबे समय से हमारे देश में हो रहा है। पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी, यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी इसमें कई प्रकार की बातें की हैं। कांग्रेस के तो घोषणा पत्र में ही उन्होंने कहा था कि हम APMC एक्ट को हटा देंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड। आप घोषणा पत्र में आप कुछ बातें कह रहे हो, और जब कोई मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई ऐतिहासिक फैसला होता है तो उसका भ्रम कराने में भी आप नहीं चूकते हो। और इसलिए ये जो ऐतिहासिक 2 विधेयक और एक संशोधन जो भारत के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रस्तुत किया है, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक है, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण तथा कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक है, और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक भी इसमें है। ये 3 प्रकार के जो बिल आए हैं, ये राष्ट्रपति जी के दोनों सदनों से पारित हो गया है। राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन के माध्यम से ये कानून का रूप लेगा, और एक नई
मजबूती की ओर हमारे किसान भाइयों को ले जाने का काम इस देश के अंदर शुरू होगा। ज़्यादातर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मोदी सरकार समाप्त कर रही और मंडियाँ समाप्त कर रही। ये दोनों बातें पूरी तरह से निराधार है। प्रधानमंत्री जी ने बोला, कृषि मंत्री जी ने संसद के अंदर बहुत स्पेसिफिकली बोला, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा और मंडियाँ भी किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगी। और उनके झूठ को और पूरी तरीके से ये बेबुनियाद बात है। इसके लिए उन्होंने तत्काल समर्थन मूल्य में जो हमेशा की तरह वृद्धि करते हैं न्यूनतम MSP पे, वो मूल्य वृद्धि भी करके उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, किसी फसल में 225 रुपये तो किसी में 50 रुपये तो किसी में 80 रुपये। जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपना उपज बेचना चाहते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेचे, जो मंडी में आके बेचना चाहते हैं वो मंडी में बेचे। और जो 86% किसान ऐसे हैं जो पौने पौने दाम पर, जो बिचौलियों के आधार पर जो अपनी उपज बेचने का काम करते थे, वो सीधे जो निर्यातक हैं, जो रिटेलर हैं, जो थोक विक्रेता हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, उनसे यदि कोई वो करार करते हैं और उनको ये फ्रीडम भी दी गई है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, यदि उनको लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे उनकी उपज का रेट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सीधे वो वहाँ भी अपनी फसल बेचने। तो सुधीर भैया, अब ये खबर के साथ साथ हम पंच बहुत मेर की खबर और दिखे ना, बहुत मेर के आर्ट और कला क्षेत्र के बारे में जानब चलावत अपना से हम कुछ और पूछे चाहब कि आज कला क्षेत्र में ही, आर्ट क्षेत्र में ही एकदम लोगन के बहुत रुचि है और लोग आ रहे हैं, लेकिन अपना एक बेर कहा चाहब कि आखिर एक कैरियर में ही आखिर लोग एमा कैरियर कैसन बना सकत थे और कौन कौन मेर से के खातिर कोर्स है और कौन मेर से या आम जनजीवन में ही और या अपने भागम भाग जिंदगी में ही या अपन आर्ट महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात बताया, हम चाहते रहन की में चर्चा हो। हम सबका ये बतावे चाहिए था कि अब कला वो मेर नहीं रह गया है कि को बस पोर्ट्रेट बनावे या कहूँ के दरबारी कलाकार हो। आज जॉब ओरिएंटेड है। हमारे ख्याल से इसमें जितना हम ही रास्ता दिखात है दूसरे सब्जेक्टन के से अधिक मतलब अलावा इसमें ज़्यादा है। आज एनिमेशन पे देख लें, जो ये वीडियो गेम, कार्टून फिल्में, तमाम ये सब चीज़ हो रही है, वहाँ पर आर्टिस्टन के ज़्यादा महत्व है। ड्राइंग का अब ये कहावत है, देखिए स्केचिंग कंपलसरी है, कहीं भी जाना कहीं भी करना तो स्केचिंग कंपलसरी। कहीं के इंटरव्यूज़ हुई ही, रिटर्न टेस्ट हुई ही, तो हमें आपको अपना का चाहिए कि रेखांकन कर सकें। यह NID, UC, NIFT तमाम ये हैं जो IIT लेवल के हैं। ऐसे जगह में इनका के कंपटीशन से गुजरे का पड़ा था। कंपटीशन तो देखिए हर जगह है, अपने आप का बेहतर दिखाओ तो बेहतर स्थान मिले। तो अब वह चीज़ नहीं रह गया है, एका लोग अब ज़्यादा महत्व दे लगे हैं। हमारे पास आज 4-5 साल में ऐसे काफ़ी लोग आए जो यहाँ से प्रशिक्षित भी हैं, अपने दम पे की ही वो बचे और को NID क्लियर की ही, इसको UC क्लियर की ही, सो तमाम देश के बड़े बड़े कॉलेजन में नाम कमा रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। को मतलब ऑटो डिज़ाइनर है, मतलब डिज़ाइनिंग में तो समझ लीजिए कि भरमार है, बहुत नौकरी के भरमार है। बल्कि इससे निकल के अगर वो लोग हैं तो उनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पेरेंट्स को समझाएं, ये पेरेंट्स भी समझें ये चीज़ें कि नहीं, ये अब वो बात नहीं रह गई, अब इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम से देखी थे ना कि आज फैशन डिजाइनिंग तमाम मेरे से इतने कोर्स हो रहे हैं और तमाम लोग आए के ही कला क्षेत्र में ही अपन कौशल और अपन दक्षता अपनाए रहे हैं और अपन जो उनका सृजन है वो पूरी दुनिया देखा थी। तो आज अपना कार्यक्रम मान बहुत मेर के जनबही, बहुत मेर की चर्चा, बहुत मेर के याद घटना हमसे पाचन से दर्शकन से अपन बताएं रूबरू भैन। और यह कार्यक्रम में ही ऐसे फिर कोनो नए कलाकार से या कोनो नए मेहमान से हम पंचे मिलत रहा और निश्चित रूप से जो हफ्ता भर की खबर रही वो हम पंचे देखत रहा।
तो आज कार्यक्रम में ही हम पंचे सुधीर सिंह जी से मिलन। निश्चित रूप से उनके अंदर की प्रतिभा, उनके अंदर के कौशल और बहुत मेर के जनबही हम पंचे लीन हैं कि कौन मेर से आर्ट क्षेत्र में ही, मूर्ति कला क्षेत्र में ही, चित्रकला क्षेत्र में ही कौन मेर से काम हो रहे हैं और कौन मेर से वर्तमान पीढ़ी एमा अपन दक्षता, अपन कौशल दिखा रही है। तो हम पंचे हर रविवार का ही फिर कोनो नए मेहमान से मिलब, उनकर जानब और उनके बाद से हम पंचे रूबरू हो। तब तक का अपना पाची दे आज्ञा। तो पंचायत कार्यक्रम के सब दर्शकन का हमारे पचन कैसे राम राम।